आपको जहाँ पे समझ नहीं आएगा वहां पे आप मेरे से पूछ लेना। ओके ओके मैम। एचसीएफ का मतलब होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जहां पे मेरी वर्डिंग भी आपको अगर लिखा हुआ समझ नहीं आएगा तो वहां पे भी पूछ लेना, मैं वहां पे भी आपको जो है वो बता दूंगी कि मैंने क्या लिखा है। एचसीएफ का मतलब, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, सी मीन्स कॉमन एंड एफ मीन्स फैक्टर। ठीक है। ओके मैम। अब एचसीएफ अगर हमने बोलो कि अगर आप ये बोलो कि एचसीएफ निकालना है आपको, तो एचसीएफ आप सिंगल किसी नंबर का तो निकाल नहीं सकते। ठीक है, आपको उसके लिए दो नंबर चाहिए, दो से ज्यादा नंबर चाहिए। ठीक है। अच्छा लक्षित, आपको तो नोट्स भी बनाने हैं ना इसके साथ में। यस मैम। ओके, तो मैं इसकी डेफिनेशन भी लिखवा देती हूँ आपको। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है बच्चे जब आपके पास दो या दो से ज्यादा नंबर दिए होते हैं, ठीक है, आप उनके प्रोडक्ट का हाईएस्ट देखते हो, प्रोडक्ट का हाईएस्ट, या फिर आप ये बोल सकते हो कि आपने जो है वो उन दो नंबर या तीन नंबर, जितने भी नंबर आपके पास दिए होंगे, उनके बीच में आपको जो है वो मैक्सिमम नंबर देखने हैं, लेकिन वो नंबर आपके कॉमन होने चाहिए, फिर चाहे वो एक नंबर है, दो नंबर है या तीन नंबर है। तो मैं इसका डेफिनेशन लिख देती हूँ। आपको जब मैं एग्जाम्पल इसका करवाऊंगी ना डेफिनेशन के बाद, उसमें आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ये होता है एचसीएफ ऑफ ओके मैम। टू और more than two numbers is the product of highest or maximum number of common factors in the given number, in the given numbers। ठीक है। एचसीएफ क्या बोला मैंने? एचसीएफ जो होता है वो आपका दो या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच में आपने देखना होता है, और उसमें भी आप क्या देखते हो? आपने कॉमन नंबर्स देखने होते हैं। जब आप किसी भी नंबर के फैक्टर निकालोगे ना बच्चे, उनके बीच में आपको फिर कॉमन देखने हैं, और वो कॉमन आपका अगर तीन नंबर गिवन है तो तीनों के बीच में होना चाहिए, दो नंबर गिवन है तो दो के बीच में होना चाहिए, चार नंबर होंगे तो चारों के बीच में कॉमन होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। ओके मैम। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इसमें दे दूं तो आपके पास अगर बोला जाए कि आपने जो है वो 16 और एंड 12 का एचसीएफ निकालना है, मैंने सिंपली लिया, छोटा सा क्वेश्चन है एक आपका, आपको बोला गया है कि आपने एचसीएफ निकालना है 16 और 12 का। ठीक है। ओके मैम। लिख लिया है लक्षित आपने? मैम बस थोड़ा सा बचा। ओके। स्पीड अगर ज्यादा लग रही है बच्चों तो आप बोल सकते हो, तो मैं थोड़ा धीरे करवा सकती हूँ। जब लिख लोगे यहां तक तो बता देना आप मुझे। हो गया? डन मैम, मैंने लिख लिया। आपने लक्षित आपने लिख लिया? यस मैम। ओके। अब देखो, सिंपल सा क्वेश्चन लिया मैंने, आपको बोला गया है कि आपने एचसीएफ निकालना है 16 और 12 का। पहली बात तो ये होती है कि आपको पहले इनके फैक्टर्स निकालने हैं। प्लीज माइक बंद रखना जिसका भी ऑन है। आपको पहला काम करना है फैक्टर्स निकालने 16 के। तो फैक्टर जो है ना बच्चे इस तरीके से निकलते हैं। आपने ले लिया 16 और दूसरा नंबर आपको 12 गिवन है, तो 12 को भी मैं ऐसे लिख देती हूँ। जब भी आपको फैक्टर निकालने हैं, ध्यान रखना, जब भी आपको फैक्टर्स निकालने हैं,
आप छोटे नंबर से स्टार्ट करोगे, छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर तो आपका 2 से ही करोगे, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हो ना आप, तो वो वही नंबर वापस आ जाता है, तो 1 तो हम लेंगे ही नहीं। उससे बड़ी वैल्यू है 2, क्योंकि 2 के साथ आपका 16 भी डिविजिबल होता है और 12 भी डिविजिबल होता है। ठीक है, ठीक है। ओके मैम। गुड इवनिंग सम्राट, बहुत लेट हो गए ज्वाइन होने में। क्या करवा रहे हो? आज मैं एलसीएम और एचसीएफ का कंसेप्ट करवा रही हूँ। प्लीज माइक बंद रखना। आकांक्षा शायद आपका ऑन है। ओके मैम। अब देखो 2 के साथ स्टार्ट करना है हमने, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, 2 से करते हैं। 2 के टेबल में आपका 16 कितने पे आता है? 2 1 2, 2 2 4। एक सेकंड सम्राट, मैं करवा लूं। बच्चे, नया बच्चा भी ज्वाइन हुआ है क्लास में, ठीक है। आपका ये हुआ है लेकिन उसका तो नहीं हुआ है, उसका तो फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। 2 के टेबल में ही देख 2 के टेबल में ही देखना है आपको 16 कहाँ पे आता है। तो कहाँ पे आता है लक्षिता? 16 कहाँ आता है 2 के टेबल में लक्षिता? 2 8 जा 16। 2 8 जा 16, ठीक है। अब 8 आया, 8 भी आपका 2 के मल्टीपल में ही होता है, तो आगे आएगा आपका 2 4 जा 8। नेक्स्ट स्टेप में 2 2 जा 4 हो गया, और लास्ट वाले स्टेप में तो आपका 2 के साथ 1 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है आपके पास। ठीक है। अब ये जो साइड में निकले ना बच्चे, ये वाले जो निकले आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इनको बोला जाता है फैक्टर्स। ठीक है, ये निकले फैक्टर्स, समझे? ओके मैम। अब इधर 12 के निकालने हैं तो कितना होगा? 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। किसी को इसमें अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगी। नो मैम। नो मैम। नो मैम। आपको ओके। अब जो हमने नंबर लिए थे, जैसे एक नंबर था मेरा 16, दूसरा नंबर था 12। अब जो जो इनके फैक्टर बने उनको लिख देते हैं। 16 में 4 टाइम्स 2 है आपका, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और 12 में आपका 12 में आपका 2 टाइम्स 2 है, 1 टाइम्स 3 है। अब देखो, अब आपको जो है वो कॉमन, किसका माइक ऑन है? मैम जो हमने बच्चे जो बच्चे अपना प्लीज माइक बंद रखो, क्योंकि मुझे मेरी ही आवाज रिपीट होती है। फिर जहां पे आपको समझ नहीं आएगा तो आप वहां पे अपना माइक ऑन करके पूछ लेना मुझसे, लेकिन ऐसे क्लास के बीच में माइक नहीं ऑन करना, ठीक है? ओके मैम। अब देखो, आपको तो कॉमन फैक्टर देखने हैं, और कॉमन फैक्टर का मतलब होता है 2 नंबर 3 नंबर जितने भी हैं उनके बीच में वो कॉमन होने चाहिए। तो मेरे पास तो है ही 2 नंबर। अब देखो, इसमें 2 है, नीचे वाले में भी सेम 2 है, तो मतलब एक 2 तो आपका कॉमन है दोनों के बीच में। ये क्लियर हुआ? मैम सर से क्या क्या चीज? मैम सर क्या आपको क्या करना होता है, जब भी आपके पास फैक्टर जब भी आप फैक्टर निकाल लेते हो ना, उसके बाद आपको कॉमन वैल्यूज देखनी होती है। कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए आपके उन दो नंबर्स के बीच में। तो देखो 16 में तो 4 टाइम्स 2 है आपका, 12 में 2 टाइम्स 2 है, मतलब 2 बार 2 लिखा है आपने, एक बार 3 लिखा है। अब इसमें फर्स्ट 2 इसके अंदर है, अब मैं देखती हूँ दूसरे में भी है 2 की नहीं है। तो दूसरे में भी 2 है, मतलब ये फर्स्ट वाला 2 जो है वो दोनों के बीच में कॉमन है। ठीक है। ओके मैम। अब सेकंड देखो, ये वाला 2 इसमें है, आगे वाले में भी 2 है। ठीक है, मतलब 2 टाइम्स 2 आपका कॉमन है। एक 2 ये हो गया ये वाला, दूसरा 2 हमने ये वाला देख लिया कि ये कॉमन है। अब बात आती है यहाँ पे तो 2 2 बार है, आगे तो एक भी 2 नहीं है। ठीक है, तो वो तो कैंसिल होगा, अब 2 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 है,
यहाँ पे 3 है, ऊपर वाले में 3 बिल्कुल नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता फिर। तो आपका जो इसका एचसीएफ आया वो कितना है, 2 2 जा 4, ठीक है। तो आपका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 16 और 12 का, वो आया 4 के बराबर। ठीक है बच्चे, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है। अब जो आपका एचसीएफ होता है ना, मैंने आपको बताया कि एचसीएफ को जो है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। अब इसको एक और नाम है जो बोला जाता है, वो बोला जाता है जीसीडी, और जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। एचसीएफ को ही जीसीडी के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, यहां तक किसी को भी किसी भी पॉइंट में अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नहीं समझ आया मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगी। नो मैम। नो मैम। ओके, ठीक है। अब बात आती है बच्चे, हमने सिंपली देख लिया एचसीएफ क्या होता है। अब इसके भी निकालने के मेथड होते हैं। 2 मेथड से आपका एचसीएफ निकाला जाता है। मेथड्स फॉर फाइंडिंग methods for finding HCF. First one is prime factorization. एंड सेकंड जो होता है वो आपका डिवीजन मेथड होता है। पर हम पहले फर्स्ट देख लेते हैं आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लिख लिया सबने? यस मैम। ठीक, अब देखो इसमें मैंने डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं। आपके पास बोला गया है टू डिटरमाइन the HCF of 4, 8, 12। जितना प्रैक्टिस करोगे ना बच्चे मैथ में, उतना परफेक्ट मैथ होगा आपका। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना परफेक्ट मैथ होगा आपका। प्रैक्टिस नहीं करोगे, रट सकते नहीं हैं। ठीक है, रट आप सकते नहीं हो, इसको करना तो चलाना तो हाथ ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिस अगर आप आधा घंटा भी करते हो तो आपका मैथ जो है वो अच्छे से आप कर सकते हो। बट अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये सोचोगे कि बस पेपर से एक दिन पहले ही मुझे करना है, तो वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब आपको बोला गया है कि आपने एचसीएफ निकालना है 4, 8 और 12 का। तो सबसे पहला काम है, जो मैंने आपको ऊपर वाले एग्जाम्पल में भी बताया, तीनों के हमने निकालने हैं फैक्टर्स। तो 4 के फैक्टर्स निकालेंगे हम, 8 के भी निकालेंगे, और लास्ट आपका नंबर है 12। 4 के तो सिंपली निकल जाएंगे। कौन बताएगा मुझे 4 के? बताओ लविशा। 4 के फैक्टर बताओ बच्चे, क्या बनेंगे आपके 4 के फैक्टर? 2 2 4, 2 1 2। क्या बोला आपने? फिर से बोलना, मुझे आवाज नहीं आ रही। या तो मुझे आवाज 2 2 4, 2 1 2। ओके, ठीक है। बट आपको जो है सिंपली जब पूछा जाता है ना कि आपको 4 के फैक्टर बताने हैं, तो आप ऐसे बताओगे 4 के फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना आपने 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, वो नहीं होता। फैक्टर जब आपको बताने हैं तो आपको सिर्फ ये साइड वाले बोलने होते हैं, और ये साइड वाले मल्टीप्लाई में चलते हैं, तो मतलब 2 इंटू 2। ओके, 8 का आकांक्षा? मैम क्या बोल रहा? 8 के फैक्टर बताओ क्या बनेंगे? ओके मैम। 12 के आपके हैं सम्राट? ओके मैम। मैम 8 के बनेंगे मैम। 1। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही मैम, पहले कट हो रही थी, अब बोल रहे हो? आपने मेरी बात सुनी थी आकांक्षा? मैंने पूछा है 8 के फैक्टर बताओ मुझे, क्या बनेंगे आपके 8 के फैक्टर? ओके मैम। मैम 1
2, 4 और 8 and 8. 1 1 आगे मैम लेफ्ट होगी। मैम मैं अपना बताऊं? बताओ 12 का। मैम 2 सुन रहे हो? हाँ सुन रही हूँ, बोलो। मैम 2 into 2 आगे into 3। ठीक है, मतलब 2 मैम 6 12, 2 3 6, 3 1 3। ठीक है, मैम आपका मैं आकांक्षा। मैम 1 multiply by 8, 2 multiply by 4. अगर आप 1 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 4 करते हो तो ये तो 32 होता है आपका। मुझे तो 8 के फैक्टर चाहिए। आप बना क्या रहे हो? मैम 1 2 4 8. जैसे आप बना रहे हो बच्चे, आप दूसरे फैक्टर बना रहे हो जो ऐसे बनते हैं आपके 1 into 8, 2 into 4, उसके बाद तो ये 8 into 1 ही बनेगा, तो ये 1 2 4 और 8 वो अलग फैक्टर होते हैं आपके पास। हाँ, इससे याद आया, आपको ना इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। आप अपना प्लीज पहले माइक बंद रखो जिसका भी ऑन है। आपको ना ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार कि आपको जो है वो फैक्टर बताने हैं। एग्जैक्टली वो क्या वर्डिंग थी उसकी वो मुझे नहीं याद अभी, बट उसमें क्वेश्चन था कि आपको जो है वो कुछ नंबर था उसके फैक्टर्स बताने थे, और वो फैक्टर ना इस तरीके से निकलते हैं। जैसे 8 के अगर आपको फैक्टर बताने हैं तो आप लिखोगे 1 into 8, तो वो 8 ही होता है आपके पास। फिर 1 के बाद 2 आता है, 2 into 4 करते हो तो वो भी 8 होता है। उसके बाद 3 के साथ 3 के मल्टीपल में तो 8 आता ही नहीं है आपका, 4 के मल्टीपल में आता है, लेकिन 4 तो मेरा यहाँ पे है, तो आपके जो फैक्टर बनेंगे वो बनेंगे 1 2 4 एंड 8। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आया था आपका, लास्ट टू लास्ट ईयर आया था शायद, पिछले से पिछले साल आया था ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन था ओके फैक्टर्स मैम। निकालने हैं। ठीक है, वो अलग चीज है, वो फैक्टर नहीं बोल रही हूँ मैं आपको। मैं पूछ रही हूँ कि 8 के सिंपली जैसे ये 4 और 12 के निकाले वैसे 8 के फैक्टर निकाल के बताओ मुझे। मैंने सिर्फ ये पूछा आपसे। ओके मैम। मैम मैं बताऊं? नहीं बच्चे, एससीएफ में आकांक्षा को भी डाउट है, क्योंकि इसलिए फिर उसको भी पता होना चाहिए फैक्टर कैसे निकालते हैं। डाउट तभी क्लियर होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा ना। बोलो। मैम मैम ऐसे जो ऊपर निकाले मैम आपने। हाँ जी, जैसे 4 का 12 का निकाला मैंने, 8 आपका कोई भी छोटा नंबर है, छोटा नंबर कौन सा लोगे आप? 2। यस मैम। ठीक है, मैम 2 4 नेक्स्ट 2 मैम 4 4 8 होता है। हाँ जी। 4 मैम इसके पीछे मैम 2 आएगा ओके, फिर मैम, फिर 2 आएगा मैम, फिर उसके बाद भी 2 ही आएगा। बच्चे ऐसे अगर, हाँ ठीक है, फिर 1 आ गया। यस मैम। आपके पास फैक्टर जो बने ना इसके, वो बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखो, अगर आपको ऐसे नहीं निकालने आया तो आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो। 2 2 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 होता है। मुझे तो 8 ही निकालना है। 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 कर दोगे मल्टीप्लाई तो वो 8 ही आएगा आपके पास। ठीक है, यस मैम। यस मैम। चलो अब बात आती है आपको कॉमन फैक्टर देखने हैं। तो देखो बच्चे, फर्स्ट वाला 2 सबके बीच में कॉमन है, तो एक 2 तो हो गया सबके बीच में। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट 2 इन तीनों के बीच में फिर से है कॉमन, ये भी हो गया। ठीक है, ओके मैम। अब इसमें 2 है, इसमें भी नहीं है, और इसमें तो 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें 3 है, बाकी 2 में तो है ही नहीं। कोई भी नंबर आपका दिया गया है, जैसे 3 है तो 3 ऐसा नहीं कि इसमें अगर 3 होता आपका तो वो फैक्टर बन जाता, वो ही सेम 3 आपका सेकंड वाले में भी होना चाहिए था, बट इन दोनों में है ही नहीं, तो ये भी फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर बना क्या? एक 2 और सेकंड, मतलब आपके पास बना 2 इंटू 2, टोटल इज 4। तो आपका एचसीएफ जो आया 4 8 और 12 का, वो 4 के बराबर आएगा। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम स्क्रीन मैम 1 मिनट ऊपर करोगे? यस मैम। यहाँ मैम आपने मैम 3 2 निकाले तो इसीलिए मैम हम इनकी बारी बारी से करेंगे।
नहीं नहीं, वो नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया कि जैसे इसमें 3 है, इस वाले में 3 है आपके पास दिया हुआ, अगर ये सेम 3 इसमें भी होता मल्टीप्लाई में और इसमें भी होता तो वो फैक्टर बनता तीनों के बीच में। बट ना आपके फर्स्ट वाले में 3 है, ना आपके सेकंड वाले में 3 है, आपके पास सिर्फ थर्ड में 3 है। कोई भी नंबर बच्चे, कोई भी नंबर दिया गया है, एक में प्रेजेंट है, बाकी दो में अगर वो है ही नहीं, इसका मतलब है कि वो तो आपका कॉमन फैक्टर होगा ही नहीं, क्योंकि हमें कॉमन का मतलब होता है वो तीनों के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए। मैम मैं ये कह रहा हूँ मैम, आपने मैम यहाँ पे मैम 3 2 लिखे मैम, 4 8 12 के मैम फैक्टर्स में, तो मैम हमको मैम 3 बार नहीं करना पड़ेगा इनको? 3 बार कैसे करना है जब मेरे पास 2 ही तक खत्म हो गया। अब ये 2 है आपका, इसमें तो है ही नहीं, इसमें कुछ भी नहीं, इस पे तो नंबर ही खत्म हो गए। नीचे वाले में 3 है आपका, ना 3 कॉमन है ना 2 कॉमन है, फिर बाकियों में फिर क्या करोगे आप? मैम समझ गया। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, एचसीएफ अगर कोई भी नंबर जैसे अलग अलग होता है, जैसे आपके मान के चलो कि एक 13 दिया है और दूसरा आपने 19 दे दिया, इसके फैक्टर क्या बनेंगे? इसके फैक्टर बनेंगे 13 इंटू 1, इसके बनेंगे 19 इंटू 1। जब कोई भी नंबर आपका कॉमन नहीं होता ना किसी भी नंबर के बीच में, तो हमेशा उनमें 1 एचसीएफ आता है, क्योंकि 1 तो सबके बीच में कॉमन होता ही है आपका। ठीक है, ओके मैम। चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग मुझे करके बताओगे, छोटा सा क्वेश्चन दूंगी, ज्यादा बड़ा नहीं, लेकिन आप लोग करो फिर मुझे बताओ कि क्या आता है उसका आंसर। क्वेश्चन है आपका, आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 24 36, 36 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आपका वीडियो ऑन करके देखूंगी कि आप लोग कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्वेश्चन को ओके नोट मैम। करो फटाफट से, एचसीएफ ऑफ 24 36, फटाफट निकालो और बताओ मैम मुझे लिख दिया कितना। मैम क्वेश्चन। बाकी बच्चों को भी लिखने दो, फिर मैं ऑन कर दूंगी। चलो करो फिर, और वीडियो आपकी ऑन ही रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। लवरीशा बच्चे, जैसे ही आप ऑडियो ऑन करते हो तो वॉल्यूम रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है मेरी। मैम मैं 2 बार ज्वाइन हूँ। तो एक बार लीव कर दो आप। करो जल्दी से आकांक्षा, विदाउट हेल्प करना है, डाउट है ना आपको? यस मैम। मैम मम्मा साथ नहीं है बैठे, मैम मम्मा नहीं है यहाँ पे। मैम मैं अभी मैम 2 बार ही हूँ मैम, कोई बात नहीं मैम, मैं ऐसे कर देता। आप थोड़ा ना बैठने का पहले पोस्चर ठीक करो अपना सम्राट, क्लास लगी है आपकी। कॉपी सामने ही रखना ताकि मुझे आपकी कॉपी दिखती रहे सम्राट। हाँ मुझे दिख रही है, आप लिखो अब। जल्दी से करके बताओ मुझे इसको, फिर इसका मैं सेकंड मेथड करवाती हूँ आपको। आकांक्षा फैक्टर ठीक से बनाना बच्चे अभी। ओके मैम। मैम 24 का फैक्टर बन गया। दूसरे का भी बनाओ, मुझे आंसर बताना है आपने फिर कितना आता है। यस मैम। साइड में क्या है, आप साइड में क्या देख रहे हो बार बार? मैम को कॉल आ रही है। ओके, मेरे 24 के निकल गए हैं। मुझे आप आंसर बताओ, 24 के निकालो, 36 के निकालो, फिर एचसीएफ निकाल के बताओ कितना आता है आपका। आपका कितना हुआ लविशा? मैम 36 का निकाल रही हूँ अभी। ओके,
देन मैम बन गए दोनों के। ओके, आप हो गए ज्वाइन। तो आप इसमें अब वो करो, एचसीएफ निकाल के बताओ कितना आता है फिर। यस मैम। निकल गया। क्या आंसर आया लविशा? मैम तो 12। अच्छा, आपका सम्राट और आकांक्षा? मैं कर रहा मैम इसका आंसर भी मैम मेरे 12 तो ही बना है। के कर ये कर आपने बनाया था? मैम बनाया है मैम। तो आपकी मम्मा तो पीछे से बोल रहे हैं। मैम मेरे पेयर्स बनाए, फिर मैंने उनको मल्टीप्लाई किया मैम एक एक से निकाल कर। आप फोटो शेयर करो, मुझे नहीं है ट्रस्ट, आप फोटो शेयर करो। ओके मैम, किया है मैंने। तो इनको ओके आकांक्षा आपका बच्चे? मैम कर रही हूँ मैम, थोड़ा सा ही बचा। ओके, नहीं समझ आएगा तो पूछ लेना आकांक्षा। ओके मैम कर रही हूँ। पर्सनल पे नहीं, ग्रुप में। हो गया? मैम भेज रहा। दे दे मेरे तीजों में नहीं मेरा पता। आकांक्षा आपका हो गया? मैम मैंने फैक्टर्स तो बना लिए मैम, इसके आगे मेरे को समझ नहीं आ रहा। भेज कॉमन दिया। फैक्टर देखो बच्चे, कॉमन फैक्टर देखो, आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने आपको ये किया था, फैक्टर बनाए होंगे आपने। जैसे इसमें 4 के तो 2 इंटू 2 ही बने थे, 8 के कुछ और बने हैं आपके, ये बने जैसे। तो दोनों के बीच में देखो, फर्स्ट वाला नंबर जो आपके पास गिवन है वो सेकंड वाले में है कि नहीं है, फिर सेकंड नंबर देखो दूसरे में है कि नहीं है, वैसे कॉमन देखा जाता है ना फिर। भेज दिए। चलो, वेरी गुड सम्राट। पर नीचे क्या लिखा है आपने? मैम मैं 40 जल्दी में कर दिया। जल्दी जल्दी 46 कैसे हो गया? तो मैम मेरे साइड में मैम मैंने 12 भी लिखा है, मैं बहुत जल्दी की मैम तभी हो गया। इतनी कितनी जल्दी थी आपको कि आपने नीचे इक्वल्स टू 46 भी लिख दिया? वो 16 है। आकांक्षा मैं करूं? यस मैम आप कर दो। 24 के फैक्टर बच्चे आपने बनाए होंगे, 2 के साथ स्टार्ट करो। 2 1 जा 2। मैम ठीक है, 24 के मैम नीचे 12 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ? मैम 6 आएगा। अब लवीशा बच्चे आपका ठीक है आंसर। आकांक्षा आप दोनों में से एक ही बताना, ठीक है? ओके मैम। मुझे आवाज बहुत गूंज रही है आपकी, फिर बोलो। मैम 6। ठीक है, आगे। मैम 3। हम्म, मैम 1।
24 और 36 था नेक्स्ट, बताओ। यस मैम 8 8। नो मैम 36 के नीचे 8 अच्छा, इधर क्या है? मैम 2 2 8 जा 36 होता है आकांक्षा। नो मैम तो आपने 8 कैसे बोल दिया? मैम 18 18। नेक्स्ट, आगे। मैम के साइड में मैम 2 आएगा मैम, फिर नीचे मैम 9 आएगा और मैम 9 के साइड में 3 3 साइड में नहीं बोलते बच्चे, 3 के मल्टीपल में 9 होता है आपका, तो 3 3 जा 9 आएगा। फिर ओके 3 1 ऐसे पढ़ा जाता है, 2 18 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। ठीक है, ओके मैम ओके। अब देखो आपके 24 के फैक्टर और 36 के फैक्टर हैं। 24 के फैक्टर बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के बने 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मुझे तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स देखे जाते हैं, तो फर्स्ट 2 दोनों के बीच में कॉमन है, ऊपर वाले में भी है नीचे वाले में भी है, तो मैंने उसको कॉमन कर दिया। ठीक है, अब जो कॉमन वैल्यू आई उसको नीचे लिख दो, एक 2 आ गया दोनों में कॉमन। सेकंड वाला 2 भी ऊपर नीचे कॉमन है, तो मल्टीप्लाई में लिख दो नेक्स्ट वाला 2 जो कॉमन है। ठीक है, लास्ट एक 3 है आपका, वो भी दोनों के बीच में कॉमन है, तो मल्टीप्लाई में आपका 3। अब बचे 3 और 2, 2 ऊपर वाले में है नीचे वाले में है ही नहीं, 3 नीचे वाले में है ऊपर वाले में नहीं है। ठीक है, तो वो तो कॉमन हो ही नहीं सकते आपके। जो आपके कॉमन थे वो थे 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है आकांक्षा, आंसर इज 12। यस मैम आप तो नहीं गलती करोगे इसमें? नो मैम फैक्टर तक सही कर लिया था आपने, इसको छोड़ के यहाँ पे गलती थी आपकी, उस पे ध्यान देना। और बाकी अब कॉमन आपको मैंने बता दिया, दोनों के बीच में कोई भी नंबर आप लेते हो ना बच्चे, फिर वो 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर गिवन हो, उनके फैक्टर ना तीनों के बीच में कॉमन होने चाहिए, वो नंबर लिए जाते हैं। ये नहीं देखना आपने, एचसीएफ में स्पेशली ये चीज देखी जाती है, लेकिन एलसीएम में इसका अलग होता है, वो मैं आपको एलसीएम वाला कंसेप्ट कल करवाऊंगी। लेकिन एचसीएफ में आपको जो है वो कॉमन फैक्टर पे फोकस करना है, और कॉमन फैक्टर 2 नंबर हो चाहे 3 नंबर हो चाहे 4 नंबर हो, सबके बीच में कॉमन होना चाहिए वो। ठीक है, यस मैम। ठीक। नेक्स्ट मेथड जो होता है आपका वो होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन के नाम से ही लग रहा है कि डिवाइड वाला कोई क्वेश्चन, मतलब डिवाइड वाला कोई मेथड होगा आपका जो जिसमें आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखती हूँ आपका, आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ 72, 60 एंड 96। आपके पास 2 नंबर भी दिए हो सकते हैं निकालने के लिए, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान से समझना, लिखने का मौका मिलेगा, बट मैं जो बोल रही हूं उसको थोड़ा सा ठीक से समझ लेना। अब जब डिवीजन मेथड आप करते हो ना बच्चे, आपके पास 3 नंबर गिवन है, आपने क्या करना है, 2 छोटे नंबर लेने हैं। अब 3 नंबर है, एक 72 है, दूसरा 60 है, थर्ड आपका 96 है। तो मेरे पास 2 छोटे नंबर जो हैं वो एक तो 60 है, दूसरा उससे बड़ा 72 है, तो मैं 60 और 72 ले लेती हूँ। ये 2 नंबर ले लिए मैंने पहले। ठीक है, अब छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना है मैंने बड़े वाले को, तो 72 को। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है जो मैंने बोला उसमें, किसी को अगर समझ नहीं आया तो पूछ सकते हो। नो मैम। ठीक है लविशा, यस मैम आपकी आवाज सच में कम आ रही है बच्चे। आपने अपनी वॉल्यूम कम की है क्या फोन की? नो मैम चलो, 61 जा 60 होता है, इस स्टेप में किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अगर आप 62 जा करोगे ना बच्चे, तो आपके पास ये 120 आएगा, और 72 से 120 तो बहुत बड़ी वैल्यू है, तो वहां तक तो हम नहीं जाएंगे, तो हम 61 जा 60 करेंगे।
अब इसको कट कर लो, यहाँ पे 2 से 0 माइनस करोगे आपका 2 बचेगा, 7 में से 6 करोगे 1 बचेगा। इसमें डिवीजन मेथड में सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको रिमाइंडर 0 करना है, लेकिन आपको जो आपका कोशेंट होगा वो डेसिमल में नहीं लेके जाना। डेसिमल का मतलब समझते हो ना, पॉइंट में नहीं लेके जाना है आपको। तो अब 12 जो है आपका 60 से छोटी वैल्यू है, 60 से छोटी वैल्यू है 12, तो मैं क्या करूंगी, इस 12 के साथ 60 को डिवाइड करूंगी। ये स्टेप क्लियर हुआ? यस मैम। तो 12 5 जा कितना होता है? पहले 5 से 12 मैम 12 5 जा 60, रिमाइंडर बच गया 0 के बराबर। यहीं तक तो हमें पहुंचाना था। बट अब बात आती है कि तीसरा भी नंबर था आपका, तो जिस नंबर के साथ आपका रिमाइंडर 0 आता है ना बच्चे, जिस नंबर के साथ आपका रिमाइंडर 0 आता है, सेम उसी नंबर के साथ आपने जो थर्ड वाला तीसरा नंबर जो बचा था मेरा वो था 96, उसको भी डिवाइड करके देखना है। अगर वो भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है, उसका मतलब होता है कि वो नंबर ही आपका एससीएफ है। ठीक है? यस मैम। तो मैम 12 के टेबल में तो आपका 96 आता है, 12 8 जा 96, ये भी कट गया। इसका मतलब है कि जो आपका 12 है वही इसका एससीएफ है। किसी को डाउट है डिवीजन मेथड में? नो मैम। बाकी बच्चों को, आकांक्षा और लविका? नो मैम। ओ मैम। ठीक है। अब मैं एक 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 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। मैम बच्चे माइक ना बंद रखा करो प्लीज। क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है एचसीएफ ऑफ 26 एंड 455। ये होमवर्क का क्वेश्चन है, आपने आज घर पे करना है। और टाइम आपको वैसे भी रीजनिंग की क्लास के बाद लग जाता है, आपकी क्लास तो लगती 8 बजे है। थोड़ा सा टाइम निकाल के 10 मिनट निकाल के आप ये क्वेश्चन कर लेना और ग्रुप में शेयर भी कर देना करने के बाद, ठीक है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिल रहा है होमवर्क। लविशा प्लीज माइक बंद रखो। मैं ये बोल रही हूँ आपको सिर्फ एक क्वेश्चन मिला है होमवर्क के लिए, आपने वो करना है। रीजनिंग की क्लास के बाद आपको जो है वो टाइम होगा थोड़ा आपके पास, निकाल लेना थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम, आप वो क्वेश्चन करना और ग्रुप में शेयर करना वो, ठीक है? यस ओके, मैम। चलो ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ और फिर रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। ओके मैम। मैम कौन सा पीडीएफ होगा मैम? 9th लेवल का? आज 9th लेवल का होगा आपका लॉजिकल वेन डायग्राम। यस मैम। ओके मैम। ये लास्ट वाला है। मैं लास्ट पीडीएफ लास्ट हमारा वो चैप्टर। क्या चीज? मम्मी हमारा लास्ट चैप्टर। लास्ट चैप्टर नहीं है ये आपका। मैम लास्ट चैप्टर मैम देख के बोलने वाला था मैम, वो कौन सा है? तो वो तो नॉन वर्बल वाला है, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। मैम वो मैम देख के बोलना होता है। हाँ वो वैसा ही है, लेकिन ये अभी नहीं है। इसके बाद वाला आपका क्लॉक एंड कैलेंडर वाला टॉपिक है। ओके मैम। चलो ये जो आपका टॉपिक है, मैं आपको तो क्लियर है ये, क्योंकि आपने इसका 6 का पीडीएफ भी किया। मैं लविशा को समझा देती हूँ। लविशा, ये आपका लॉजिकल वेन डायग्राम वाला टॉपिक है। इसमें आपको लॉजिक देखना होता है। लॉजिक मतलब आपको रिलेशन देखने होते हैं, जो आपके पास क्वेश्चन गिवन होते हैं ना, उसके बेसिस पे आपको जो है वो हाँ जी मैम हम तब तक अपने पीडीएफ से क्वेश्चन आंसर करें? अभी नहीं करने, वो भी तो आपके साथ ही करेगी ना। ओके मैम। इतनी क्या जल्दी है आपको? जो आपका लॉजिकल वेन डायग्राम होता है, वो एक मेथड होता है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है? एक मेथड होता है जिसमें कि आपका रिलेशन जो है वो बताए जाते हैं। जो भी आपके पास क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उनके बीच में कोई रिलेशन देखना होता है आपने। फॉर एग्जाम्पल आपको बोला गया है, इसमें फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है टी कॉफी एंड ड्रिंक। टी
अलग चीज होती है बच्चे, कॉफी अलग चीज होती है, लेकिन दोनों पीने की ही चीजें होती है। और ड्रिंक का मतलब क्या होता है कि दोनों जो है वो पीने के लिए ही यूज करते हैं। हम पीते हैं, टी को भी पिया जाता है, कॉफी को भी पिया जाता है, लेकिन होती वो अलग अलग है। चाय अलग होती है, कॉफी अलग होती है। तो अगर आप फर्स्ट वाला एग्जाम अपना जो ऑप्शन है फर्स्ट वाली देखोगे तो उसमें तो तीनों को एक ही उसमें रख दिया। इसका मतलब है कि अंदर इन्होंने टी रखा होगा, उसके बाहर इन्होंने कॉफी रख दिया और सबसे बाहर जो है वो ड्रिंक रख दिया, तो वो तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आप कॉफी के अंदर टी रखोगे तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते, कॉफी अगर आप ये लेते हो और अंदर आपने टी ले ली तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि सारी ही जो टी होती है वो आपकी कॉफी होती है, तो वो तो नहीं होता, क्योंकि कॉफी अलग चीज है आपकी। तो कॉफी जो है वो अलग हो गया आपका, टी आपका अलग हो गया, लेकिन दोनों जो है वो पीने की चीजें होती हैं, तो मैंने ड्रिंक को बाहर कर दिया। ठीक है लविशा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर और बैट्समैन। अब क्रिकेटर जो होते हैं, और क्रिकेटर के अंदर ही आपके जो क्रिकेट खेलते हैं उनके अंदर ही मतलब बैट्समैन भी आते हैं। ठीक है, जो बैट्समैन होते हैं वो क्रिकेट के अंदर ही होते हैं, क्रिकेटर ही बोला जाता है उनको। लेकिन ये जो बैट्समैन और क्रिकेटर होते हैं वो स्पोर्ट्समैन भी होते हैं। स्पोर्ट्समैन का मतलब क्या होता है? जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो वो स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो बैट्समैन जो होता है आपका, ये ले लिया आपने कि ये बैट्समैन है। अब बैट्समैन आते तो क्रिकेटर्स के अंदर ही हैं, तो बाहर आपने ले लिया अपना क्रिकेटर, और उसके बाहर ये सारे जो होते हैं वो स्पोर्ट्समैन होते हैं, तो बाहर ले लिया आपने अपना स्पोर्ट्समैन। ठीक है, और इनका बाकियों का एक मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया कि ये बैट्समैन हो गए, ये क्रिकेटर हो गए आपके, और ये ले लिया आपने स्पोर्ट्समैन की, ये होते हैं। अब माना कि ऐसा नहीं होता कि सारे सिर्फ क्रिकेटर और बैट्समैन ही स्पोर्ट्समैन होते हैं। स्पोर्ट्समैन तो आपके बाकी भी हो जाते हैं कि आपके हॉकी खेलने वाले हो गए, वॉलीबॉल खेलने वाले हो गए, बैडमिंटन खेलने वाले, जो भी आपकी जो गेम्स होती है ना उनको खेलने वाले, सबको जो है वो स्पोर्ट्समैन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ ये हो रही है कि क्रिकेटर हैं और बैट्समैन हैं आपके पास दिए हुए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ ये बोलते हो कि ये आपने ले लिया बैट्समैन, ये आपने ले लिया क्रिकेटर, और बीच में ले लिया आपने स्पोर्ट्समैन, तो सिर्फ इतने से ही पोर्शन वाले, ये जो इसके बीच में कॉमन आया स्पोर्ट्समैन के बीच में, ये जो बैट्समैन आपके कॉमन आ रहे हैं, तो क्या यही आपके बैट्समैन जो है वो स्पोर्ट्समैन होते हैं? बाकी कोई नहीं होता। बैट्समैन तो सारे ही स्पोर्ट्समैन होते हैं आपके। ठीक है, और सेम आपका ये हो गए क्रिकेटर, क्रिकेटर सारे ही स्पोर्ट्समैन होते हैं। ऐसा तो है नहीं कि जो कॉमन आ रहे हैं वही स्पोर्ट्समैन है, बाकियों को क्या नाम से बोलोगे आप? फिर होते तो वो भी खेलने वाले हैं, स्पोर्ट्समैन होते हैं। तो ये वाली तो बी ऑप्शन हो ही नहीं सकती, सी आपकी हो जाएगी, और ए भी नहीं हो सकती। बाहर वाला बेशक ठीक लिखा है कि स्पोर्ट्समैन है, लेकिन क्रिकेटर और आपके बैट्समैन, यहाँ पे लिखा है कि बैट्समैन है और क्रिकेटर है। जो बैट्समैन होते हैं थोड़े से वो आपके क्रिकेटर होते हैं। ये ठीक है कि बैट्समैन जो होते हैं वो क्रिकेटर होते हैं, लेकिन जो बाकी बैट्समैन बच जाते हैं आपके, वो क्या होते हैं फिर? वो तो अलग ही कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो वो भी नहीं होगा आपका। क्लियर हो गया आपको लविशा? यस मैम। अब इसके ना एग्जाम, और ये वाला तो क्वेश्चन है आपका जिसमें कि आपको बोला गया है द गिवन डायग्राम रिप्रेजेंट दोज पीपल हु प्ले हॉकी, क्रिकेट एंड बैडमिंटन, सी द डायग्राम एंड फाइंड आउट दोज पीपल हु प्ले ऑल द थ्री गेम्स। आपको बताना है इस डायग्राम को देख के कि वो पीपल कौन कौन से हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। ये हो गए बैडमिंटन वाले, ये हो गए हॉकी वाले, ये हो गए क्रिकेट वाले। तीनों गेम खेलने वाले जो तीनों के बीच में कॉमन आएंगे, तो तीनों के बीच में कॉमन तो आपके पास एक ये एस है, ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है। वी आपका सिर्फ इसी के अंदर, तो मतलब एस ही होना चाहिए, डी ऑप्शन ही होगा इसका। बाकी तो आपके सिंगल सिंगल है। ये वी जो है वो हॉकी और क्रिकेट के बीच में तो है, लेकिन बैडमिंटन की तो लाइन ही यहाँ तक खत्म हो जाती है, बैडमिंटन वाले में तो है ही नहीं वो। ओ क्यू जो है वो बैडमिंटन और हॉकी के बीच में है, लेकिन क्रिकेटर के बीच में नहीं है। तो ऐसी है जो तीनों के बीच में कॉमन है, वही आपकी ऑप्शन है। ठीक है, चलो क्वेश्चन वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करो सारे, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन करो, फिर मैं इनका आंसर जो है वो आपसे पूछती हूँ। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, लिक्विड, मिल्क, रिवर वाटर। डेड मैम फर्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से करना आकांक्षा, गलतियां बहुत होती हैं। ओके मैम। क्वेश्चन डेड मैम सेकंड क्वेश्चन हो गया। मैम हो गया दोनों। लविशा आपका? मैम बस बच रहा है थोड़ा सा। ओके, करो करो।
आप थोड़ा वेट करो, लविशा का भी होने दो पहले। ओके मैम। मैम हो गया। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लविशा आप ही बता दो। मैम मैं बताऊं? लविशा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैम डी। बी। कैसे एक्सप्लेन करना। मैम बी नहीं, डी डी। तो कैसे डी, आप एक्सप्लेन करके बता दो। मैम लिक्विड जो है वो सर्कल के फर्स्ट में आएगा एंड जो मिल्क है उसके आगे आएगा और जो रिवर वाटर है वो सर्कल में आएगा बीच में। रिवर वाटर सबसे अंदर हो गया, मिल्क बाहर और लिक्विड सबसे बाहर। कैसे बच्चे? जो आप माइक बंद करो। आपका जो रिवर का पानी है वो दूध होता है? बोलो लविशा। लविशा आवाज आ रही है आपको? तो जो आपका नदी का पानी होता है बच्चे वो दूध होता है? नो मैम। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती आपकी, अंदर के अंदर ये जो आपने किया। आपका जो मिल्क होता है, मिल्क अलग चीज है, रिवर वाटर अलग चीज है। मिल्क आपका पीते हो आप उसको, दूध होता है वो। रिवर वाटर अलग चीज होती है, लेकिन होती तो दोनों ही लिक्विड है। लेकिन मिल्क अलग चीज है, रिवर वाटर अलग चीज है। मिल्क यहाँ पे ले लो, रिवर वाटर ये ले लो, और ये दोनों लिक्विड चीजें होती हैं, तो एल आपका बाहर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका सही होगा इसका, ठीक है। ओके मैम। सम्राट आपका क्या आंसर था? मेरे मैम ये था। सेकंड का लविशा। डन मैम। सेकंड क्वेश्चन लविशा। डन मैम। थर्ड क्वेश्चन। सेकंड का होगा मैम। हाँ जी। थर्ड क्वेश्चन हो गया मैम। सेकंड का सी। वेरी गुड। बाकियों को क्या है? मैम सी ऑप्शन। सम्राट। ओके, थर्ड क्वेश्चन करो फटाफट सारे। हो गया सारा। हो गया। लविशा को करने दो। अपने आप तो चल रहा है। हो गया बच्चे थर्ड? मैम थोड़ा सा। मैम हो गया। क्या आंसर है? बाकी भी रेडी रहना। मैम डी। अब बाकियों का आंसर क्या है? मैम बी। मैम ऑप्शन बी। सबका बी है? यस मैम बी। बट बी तो होगा ही नहीं इसका। मैम सी भी नहीं है। मैम डी। डी मैम ए। बी ऑप्शन है। कितना जल्दी चेंज हो जाता है आपका ऑप्शन, कितना जल्दी चेंज करते हो आप लोग। बी से सी, सी से डी, डी से ए। बी ऑप्शन है जो आपने सबसे बोला था। आप तो 2 मिनट में अपना आंसर चेंज कर लो अगर कोई बोले कि गलत है ये। मैंने तो मैम कुछ नहीं कहा था। आप ही साइलेंट थे, बाकियों ने तो अपने ऑप्शन ही चेंज कर लिए थे। ये नहीं तो वो नहीं तो आगे वाला। मैम क्योंकि मैम डन मैम। फोर्थ का क्या आंसर है? मैम
बी ऑप्शन। अपना जो भी आपका आंसर होता है ना उसके ऊपर पूरे कॉन्फिडेंट रहा करो कि यही आंसर है। ये नहीं कि किसी ने बोला तो अपना आंसर ही चेंज कर दिया। कोई तो आपको ऐसे घुमाने के लिए भी बोल सकता है कि गलत है। मैम मेरा भी हो गया 4th। आपका लविशा मैम हो गया। क्या आंसर है? मैम आंसर है क्या है? मैम आंसर इज बी। ओके ठीक है, सबका सही है। फिफ्थ मैम डन मैम क्या बोला? फिफ्थ करो। मैम दिखाई नहीं दे रहा मैम ये ढंग से 5th। फिफ्थ में बोला है स्नेक, लिजर्ड, रेप्टाइल्स। मैम लिजर्ड के आगे क्या लिखा है? मैम रेप्टाइल्स। डन मैम मैम हो गया। मैम हो गया। बताओ आंसर। मैम ए ऑप्शन। मैम डी ऑप्शन। और लविशा आपका? मैम ए ऑप्शन। ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता भी। कैसे सोच के आप लोग बोल रहे हो? स्नेक को लिजर्ड के अंदर रख रहे हो या लिजर्ड को स्नेक के अंदर रख रहे हो? मैम मेरा ऑप्शन डी है। आपका भी मैं देखती हूँ, पहले इनको तो पूछूं। इन्होंने जो ए ऑप्शन बताया है क्या रखा है आपने सबसे सेंटर में? स्नेक रखा है, लिजर्ड रखा है या रेप्टाइल रखा है? रेप्टाइल में वैसे हम खलता लगा बता। रेप्टाइल में तो स्नेक और लिजर्ड दोनों आ जाते हैं आपके। ये सब अब इसका नाम डी होगा। एक साइड आपका स्नेक है, एक साइड आपका लिजर्ड है। ये दोनों जो है वो रेप्टाइल में आते हैं आपके। जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना सारे, जिसमें सारी ही कैटेगरी आ जाती है, उनको रेप्टाइल का नाम बोला जाता है। रेप्टाइल के नाम से जाना जाता है उनको। ठीक है, ओके मैम। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन आपका। डन मैम। पुलिस, थीफ, क्रिमिनल। डन मैम। डन मैम। आंसर देख लेना ढंग से सम्राट। हम ठीक होगा शायद। पुलिस, थीफ, क्रिमिनल। मैम डन मैम। लविशा? मैम आपने थीफ के बाद क्या लिखा है? क्रिमिनल बच्चे, क्रिमिनल। पुलिस, थीफ, क्रिमिनल। डन मैम 7th क्वेश्चन। लविशा 6th क्वेश्चन। मैम मैं बताऊं? नहीं, पहले उसका होगा। मैम हो गया। क्या आंसर है? मैम आंसर इज मैम डी। डी। बाकियों का? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन। अच्छा, डी आपने बोला लविशा, आपने डी ऑप्शन बोला। पुलिस, थीफ, क्रिमिनल। अब आपके जो चोर होते हैं, जो चोर होते हैं आपके, उनको आप क्या बोलते हो? चोर माना कि चोर चोर होते हैं, ठीक है, लेकिन आप उनको क्रिमिनल की कैटेगरी में तो रखोगे ना। क्राइम किया है उन्होंने, क्रिमिनल है वो। हेलो लविशा, आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। जो क्रिमिनल जो चोर होते हैं ना, वो थीप जो होते हैं वो क्रिमिनल की कैटेगरी में आते हैं। उन्होंने क्राइम किया होता है, लेकिन पुलिस जो है वो अलग होती है आपकी। तो जो आपके थीप होंगे उनको आप क्रिमिनल बोलोगे, क्रिमिनल होते हैं। लेकिन पुलिस तो अलग चीज होती है, तो पी को अलग। ये आपकी फर्स्ट ऑप्शन है जो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, मैम 7th क्वेश्चन। ठीक है लविशा, क्लियर हुआ 6? हो गया। 7 करो।
Elephant was animal. डन मैम, मैम हो गया है। आपका तो काफी देर का हुआ है आकांक्षा। यस मैम। मैम हो गया। क्या आंसर है? मैम ए ऑप्शन। मैम ए वेरी गुड, ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड। 8th क्वेश्चन आपका, पॉलिटिशियन, पोइट, वुमेन। डन मैम। डन मैम। डन मैम। 9th क्वेश्चन। लविशा 8th डन। डन मैम। 10th क्वेश्चन। मैम कर लिया एक। ओके, क्या आंसर है 8th का? बताओ सारे अपना अपना। मैम 8th का मैम ऑप्शन सी। सी। ए ऑप्शन। ए। मैम बी ऑप्शन। मैम बी। लविशा आपका? मैम ए ऑप्शन। और आपका सम्राट बी है कि सी है? मैम बी है। हमेशा बात सो रहा होगा। मैम बी है मेरा। तो बी गलत है, ए ऑप्शन है इसका सही। क्या आपकी जो वुमेन होती है वो पॉलिटिशियन ही होती? नो मैम। वुमेन पॉलिटिशियन ही है? मैम होता है। आपकी अभी जो हमारे जो राष्ट्रपति है कौन है? ममता बैनर। मैम एक मैम हमारी वो भी हो गए मैम, हमारी श्री द्रौपदी मुर्मू। जो वुमेन होती हैं बच्चे, सारी तो पॉलिटिशियन या पोइट नहीं होते, लेकिन कुछ होती हैं। तो इसमें ये जो ये सेंटर है ना आपकी जो कॉमन आ रही है उसमें आएंगी। कुछ वुमेन होती हैं जो पॉलिटिशियन होती हैं, कुछ होती हैं जो पोइट होते हैं, कुछ ऐसी होंगी जो पॉलिटिशियन और पोइट दोनों होंगी। जो ये बिल्कुल सेंटर वाली लाइन बन जाती है ना आपकी, ऐसे बनी, एक ऐसे बनती है। तो जो ये सबसे सेंटर वाली कॉमन बन जाती है ना, ये होती है वो वुमेन जो आपकी पोइट तो होंगी ही होंगी, लेकिन वो पॉलिटिशियन भी होती हैं। ठीक है। ओके मैम। 9th क्वेश्चन, 9th 10th 11 12 13, ये जो 9 to 13 तक क्वेश्चन है बच्चे, इनके जो आपके एग्जाम ऑप्शंस हैं वो ए बी सी डी, वो ये हैं ऊपर वाली। इन्हीं में से आपको बताना है चूज करके कौन सा आंसर आएगा। ओके मैम। मैम हो गया मैम तीनों। हम चारों। पांच चाहिए। हो गया। 9th सबका हो गया? यस मैम। क्या आंसर है 9th का? मैम मैम 9th का आंसर मैम बी। मैम ए ऑप्शन। मैम 9th का ए ऑप्शन। सम्राट आपने बी ऑप्शन कैसे बोला? मैम मैं बताऊं? जिन सम्राट आप ही का नाम है, आपके अलावा कोई सम्राट नहीं है क्लास में। और बाकी जिनका बच्चे 9th हो गया है, क्योंकि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आप अपना 10th के आगे वाले क्वेश्चन करो प्लीज, माइक बंद रखा करो अपना। मैम 10th हो गया। बी कैसे हुआ सम्राट आपका 9th का? मैम क्योंकि मैम यूनिवर्स में मैम अर्थ आती है, मैम मून आते हैं। तो अर्थ के अंदर मून आ जाता है, पृथ्वी के अंदर ही चंद्रमा है। 10 मैम 11th क्वेश्चन। थोड़ी देर के लिए बाकी सारे साइलेंट रहना, मैं सम्राट से थोड़ा सा बात कर लूं। आपकी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर चंद्रमा आता है सम्राट? नो मैम। तो आपने बी ऑप्शन कैसे बोला फिर? ये ठीक है, लेकिन यूनिवर्स के बीच में आपका अर्थ और मून आता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन अर्थ के बीच में मून आता है या मून के बीच में अर्थ आती है आपकी? आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यही है। बोलो। मून आपका एक सैटेलाइट है, अर्थ आपका एक प्लेनेट है। दोनों जो है वो अलग अलग है, मून अलग है, अर्थ अलग है, लेकिन दोनों यूनिवर्स के बीच में ही आते हैं। आपके ए ऑप्शन है इसका सही आंसर। 10th क्वेश्चन हो गया, इंडिया पाकिस्तान एशिया। यस मैम। क्या आंसर है अगर हो गया आपका? मैम ए। ए। बाकियों का?
बाकियों का 10th क्वेश्चन। मैम मेरा 12th हो गया। मैंने 10th का आंसर पूछा आकांक्षा। मैम 10th का मैम ए ऑप्शन। मैम 10th का है मैम ए ऑप्शन। चलो वेरी गुड। 11 क्वेश्चन। ऑप्शन हम सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन गलत है। मैम आपने मैम डी गलत। ऑप्शन। डी ठीक है। बैट्समैन जो है वो क्रिकेटर के बीच में आएंगे आपके, और स्टिक जो है वो अलग होती है, क्योंकि स्टिक का काम तो हॉकी खेलने के लिए यूज होता है। मैम मेरा बैट्समैन थोड़ी ना डी स्टिक ऑप्शन से है। बॉल को मारते हैं। डी ऑप्शन है इसका। 12th क्वेश्चन। मैम 12th का मैम होगा मैम सी ऑप्शन। मैम सी ऑप्शन। चलो वेरी गुड। 13th हाउस मैम बेडरूम ऑप्शन बाथरूम। ए। मैम ऑप्शन ए। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड। 14 to 16 बच्चे, ऑप्शन ऊपर ही हैं आपके पास दिए हुए, क्वेश्चन नीचे हैं। वुमेन टीचर डॉक्टर 14th। डन मैम हो गया 14th। हम हो गए मैम सारे। लविशा आपका हो गया 14। मैम हो गया। मैम 14 का आंसर क्या है? मैम बी ऑप्शन। और लविशा आपका क्या आंसर है? टमाटर। मैंने लविशा से पूछा, बाकी साइलेंट रहो, जिसका नाम लेती हूँ ना वही आंसर किया करो। एक तो आप लोग माइक ऑन करते हो, फिर उस एक ही आदमी की आवाज गूंजती रहती है बार बार। लविशा आपका आंसर क्या है? मैम सी ऑप्शन। सी ना, सी ऑप्शन है ना डी ऑप्शन है इसका। वुमेन टीचर डॉक्टर। मैम बी ऑप्शन। बी ऑप्शन होगा बच्चे। कैसे? एक साइड टीचर ले लो, एक साइड अपनी मान के चलो कि डॉक्टर ले लो। होती तो वुमेन ही है आपके पास वो। यस मैम। ठीक है। अब जो टीचर होती हैं, ये नहीं कि मतलब स्कूल जाने वाली टीचर की बात नहीं हो रही है, जो डॉक्टर होती हैं वो भी तो अपने बच्चों को घर पे पढ़ाती हैं। ठीक है, तो वो भी तो टीचर ही हुई। स्कूल वाले ही थोड़ी, जैसे स्कूल अगर कोई जाता है तो आप उसी को थोड़ी बोलोगे टीचर। घर पे जो वुमेन होती हैं, जो उनका प्रोफेशन एक्चुअल में डॉक्टर का है कि वो डॉक्टर हैं, लेकिन वो अपने घर में बच्चे को भी पढ़ाते हैं, तो वो एक टीचर का रोल भी तो वो कर रही हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा आपका। नेक्स्ट 15th क्वेश्चन। मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन ऑप्शन सी। वेरी गुड। 16th रेड ग्रीन कलर। मैम सी मैम सी ऑप्शन। आपका लविशा? मैम सी ऑप्शन। ओके। 17th क्वेश्चन में बोला है आपको फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज ओनली इनसाइड द ट्राइंगल। आपको वो नंबर बताना है जो सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल के बीच में ही लाई कर रहा है, बाकी किसी और के बीच में लाई नहीं कर रहा हो। डन मैम। क्या आंसर है? मैम सी ऑप्शन। आंसर है मैम 4। क्या? मैम मैम सी ऑप्शन। मैम इसका आंसर है मैम 4। सी ऑप्शन। सी होगा। ट्रायंगल के बीच में यही है। 9 जो है वो आपका रेक्टेंगल और ट्रायंगल के बीच में नहीं हो सकता। 5 तो आपका तीनों के बीच में ही है, वो भी नहीं हो सकता। 4 आपका सर्कल और ट्रायंगल के बीच में है, वो भी नहीं हो सकता। सिर्फ 8 है जो आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल के बीच में आ रहा है। 18th क्वेश्चन। डन मैम। ऐसा बताना है जो दो फिगर के बीच में लाई कर रहा हो। डन मैम। मैम ऑप्शन डी। 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 ठीक है। 19th क्वेश्चन आपका फाइंड आउट द नंबर दैट लाइज इनसाइड ऑल द फिगर्स। ऐसा नंबर बताना है जो सभी फिगर के बीच में लाई कर रहा हो। डन मैम। डन मैम। लविशा? उसमें भी आ रहा है। हाँ मैम मैं आंसर बता दूं? अभी नहीं। मैम डन। क्या आंसर है?
मैम मैम ए ए। ठीक है, 5 एक ऐसा नंबर है जो आपका रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल तीनों के बीच में आ रहा है। वेरी गुड। 20th क्वेश्चन आपको बताना है, फाइंड द रीजन दैट रिप्रेजेंट दोज रूरल स्टूडेंट हु आर नॉट इंटेलिजेंट। वो रूरल स्टूडेंट बताने हैं आपको जो इंटेलिजेंट नहीं है। स्क्वायर वाले इंटेलिजेंट हैं, ट्रायंगल वाले रूरल हैं और सर्कल वाले स्टूडेंट हैं। तो बताओ कौन सा है? डन मैम। डन मैम। मैम रूल मैम ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। ठीक है, चलो पीडीएफ कंप्लीट हो गया। कल आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा बच्चे, कल मैं आपको क्लॉक एंड कैलेंडर वाला टॉपिक करवाऊंगी, ठीक है। मैम। और कल हमारा जो होगा वो एलसीएम वाला कंसेप्ट होगा और एचसीएफ के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे। और परसों से अश्विना भी ज्वाइन होगी तो हम ज्योमेट्री स्टार्ट कर देंगे अपनी, ठीक है। मैम परसों मैम मैं ज्वाइन नहीं होऊंगा, मैम श्राद्ध है। शाम के टाइम है यस मैम। तो मैम थोड़ा सा पता टाइम निकाल लेना, क्योंकि परसों हमने टॉपिक नया स्टार्ट करना है सम्राट। ओके मैम। हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है बच्चे, ज्योमेट्री। ओके मैम। मैम ध्रुवा नाम से मैम कौन है ये? क्या चीज? मैम मैम ये ध्रुवा नाम से मैम कौन है? चलो कल मिलते हैं, ओके। मैम ये ध्रुवा नाम से कौन है? लविशा आपको कुछ पूछना है बच्चे? बाय मैम। टू। में बच्चे उस वाली में हमारे को ऑफ था ना। हाँ तो जैसे कि ये हमारे पास 20th क्वेश्चन का होगा, नीचे देखो ए ऑप्शन डी ऑप्शन। अल्लाह
है।